So Khap Panchayat has been in the news always for the wrong reasons. Yes, sir. Why should we allow Khap Panchayat in the first place? And what is your opinion about it? Sir, as you rightly said, ऊपर देखो As you और right- लाउड बोलो जैसा as- हम बोलेंगे. as you rightly said, Khap Panchayat has been in news for the wrong reasons because of the honor killing cases that came across it. Not just honor killing, there are other things also, no? Jeans नहीं पहननी है, चाउमीन नहीं खानी है, ये नहीं करना है. Moral policing part Moral also is policing also part, there. हाँ. But at the same time, the role to protect the community has also been noticed throughout Haryana. That is community policing and shuttering down the drug peddling in some areas. And even the government of Haryana has appreciated some of the Khap Panchayats for the purpose. So the complete banning is not the solution. Regulating them and awareing what their true purpose should lie before is the. अब देखो इसमें एक पॉइंट ये भी समझने का है. You being a girl, whatever Khap Panchayat does, they do it against the girl child only. Yes. So थोड़ा सा तो वहाँ पे होना चाहिए. तो बिल्कुल ब्लेडेंटली सीधा सपोर्ट ही कर रही है. जैसे किसी ने सिखा दिया है कि नहीं उसको मना नहीं करना है. क्यों? तो रेगुलेट. पेट्रियार्की देखिए तुमने, तुम कहते हो खाप पंचायत जो भी न्यूज़ में होता है, लड़कियां बाहर ना जाएं, लड़कियां जीन्स ना पहने, लड़कियां मोबाइल ना यूज़ करें, Yes. है ना. लड़की ने दूसरी जात में शादी कर ली, Yes. ऑनर किलिंग हो गई. सब कुछ लड़कियों के लिए है. तो तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं है जरा सा भी खाप पंचायत को लेके? तो रेगुलेट में नहीं, अब तो हम जनरल बात कर रहे हैं. Yes, yes, yes. होना चाहिए ना कहीं थोड़ा सा तो होना चाहिए कि हाँ सर, मोस्ट ऑफ द टाइम खाप पंचायत हैज बीन सीन मॉरली पुलिसिंग द वुमेन ऑफ द सोसाइटी. सो ये रोल तो सर बहुत गलत है एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट एट ऑल, नो मैटर व्हाट. तो कहीं पहले उसको भी स्टैंडर्डाइज उसको भी आप स्टैब्लिश करो. ठीक है. बट एट द सेम टाइम इफ वी सी इट फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो, खाप पंचायत हैज बीन डूइंग सम गुड वर्क एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट लेट शादियों में एक्सेस खर्चा. They do not allow dowry in certain cases. Yes. That has also been done. And they've also done some community development work as well. Yes, sir. But none of this justify the moral policing aspect of it Okay. or honor killing part of it. Okay. Okay? Yes. So while they have a role to play in the society, ठीक है, it has to be strongly regulated if we have to allow them. ठीक है. पहली बात तो ये क्वेश्चन है भाई, क्यों हम एक एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी को अलाउ करें? Right. सो उनके पास कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल रोल होना ही नहीं चाहिए. दे शुड नॉट बी अप्रूव्ड. जो भी वो रोल है वो नॉर्मल कम्युनिटी डेवलपमेंट का जब तक कर रहे हैं तब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है. बट द मोमेंट दे स्टेप इनटू दिस जोन मॉरल पुलिसिंग का, राइट, दे शुड बी हेवीली पेनलाइज्ड फॉर दैट. ऐसी रहे ओपिनियन. Yes, sir. योर आंसर वाज कि नहीं सब बढ़िया है स्टार्टिंग से ही, कि सर वाइल यू आर राइट बट दे हैव डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क. क्यों? मुझे ना जो मेरे को सिखाया गया है. नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम लग रही है. मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि खाप पंचायत गलत रीजंस की वजह से. अब मेरे तुमने को उसको जैसे उल्टा जैसे अब मेरे को ऐसा हो गया कि अब मुझे अपना पॉइंट, मेरा कोई पॉइंट नहीं है. अब मुझे लग रहा है कि आपको मेरे को गलत बताने के नहीं, मेरे को दूसरा पार्ट भी पता है. वो मुझे लग रहा है कि मेरे को मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है. सी अगेन इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट यार. Yes, sir. ठीक है. मतलब इट इज वेरी ऑड टू हियर फ्रॉम अ गर्ल कि नहीं सर खाप पंचायत तो बहुत बढ़िया है, डिस्पाइट सेइंग कि मैं तो पेट्रियार्की देखी है. पेट्रियार्की जड़ें वो, दे आर द वन हु आर प्रोपोगेटिंग ऑल दैट. इवन दो दे डू गुड थिंग्स कि भाई डाउरी नहीं देनी है, वो सब नहीं देना है, बट है इनवेरिएबली है तो फिर भी वो पेट्रियार्कल ही. Yes, yes, yes. लड़की कहीं और शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल. लड़की कहीं लड़कों के साथ नहीं घूम सकती. उनका बस चलता तो स्पोर्ट्स में भी नहीं आना लड़कियों को. बिल्कुल. यस. तो वो दिखे, है ना. Yes, yes, yes. अगर हम ये इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे होते तो आर यू दैट सपोर्टिव ऑफ खाप पंचायत? Not at all. देन एग्जैक्टली माय पॉइंट. सो इफ यू आर नॉट सपोर्टिव देन शो यू आर नॉट सपोर्टिव. शो हु यू आर एज अ पर्सन. ठीक है, rather than what is expected out of me, because nobody knows what is expected out of you. The only thing that is expected out of you is who you are. इंटरव्यू वाले भी यही कहते हैं वहां बैठ के कि बेटा हम आपको जानना चाहते हैं. इट्स अ कॉन्वर्सेशन, बहुत आराम से बैठिए, बी वेरी कंफर्टेबल, दिस एंड दैट बोलते हैं. आपने ट्रांसक्रिप्ट में भी देखा होगा. Yes, sir. सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर समबडी हु यू आर नॉट. दे आर ट्राइंग टू असेस यू. तुम्हारी पर्सनालिटी असेस करना चाह रहे हैं, तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो जो तुम्हारा एक्चुअल ओपिनियन है तुम और मैं वो डिस्कस करेंगे. उसमें क्या ट्वीक करना है क्या नहीं करना है वो हम देखेंगे. ठीक है. क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम ऐसा कह दो कि उनको बुरा लग जाएगा. अनलेस यू आर एक्सट्रीमली ऑब्नॉक्शियस, वो केस नहीं है, है ना. या आप अब्यूजिव हो जाए या आप लड़ ही लें उनसे,
तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारी, ठीक है। सो जो भी आपकी ओरिजिनल ओपिनियन है वो मोरलेस सही होगी, पढ़ लिखे हो, और जहाँ थोड़ी सी इनकोहेरेंसी होगी वो हम फिक्स कर देंगे जैसे हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑड लगेगा कमिंग फ्रॉम अ गर्ल कि नहीं खा पंचायत बहुत अच्छी है, जबकि मेन टारगेट ही गर्ल चाइल्ड है ऑफन, जितने भी रॉन्ग रीजंस की वजह से न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान देना है। अब आते हैं कि भाई एक तरफ तो हमारे यहाँ पेट्रियार्की है इतनी सारी, ठीक है, थोड़ा लाउड बोलना है वैसे जैसे वहाँ बोलने वाले हैं अपन। दूसरी तरफ हम स्पोर्ट्स में हमारी लड़कियाँ इतना आगे बढ़ रही हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्स? सोच के आराम से स्ट्रक्चर तरीके से जो तुम्हारा ओरिजिनल थॉट है वो बताना है। So what I believe is patriarchy is routed more towards dowry and the fragmentation of land aspect. But when it comes to sport and when women are getting the pride, parents are not at all seeing them as girl child. They are seeing them as an asset. So the patriarchy that makes them see girl as a liability, the marriage, the dowry, and the protection part gets nullified by the asset side of the sports medals. Okay. इसको हम बेटर कैसे बोल सकते हैं? आपने बोला पेट्रियार्की इज ऑन द डाउरी साइड एंड Land fragmentation. ऐसा तो नहीं है। खाप पंचायत वगैरह की जो बात करें तो डाउरी के लिए बना किया है, हम वो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो पार्ट तो थोड़ा सा कम हो गया है। लैंड फ्रेगमेंटेशन अगर तुम पेट्रियार्की बोल रहे हो कि भाई लड़की को जमीन का हिस्सा नहीं देना है, वो एक अलग चीज़ है, बट पेट्रियार्की तो बहुत ज़्यादा है ना वहाँ पे। बच्चे लड़कियाँ पैदा नहीं करना चाहते, खाप सारा ऑनर किलिंग पेट्रियार्की है, मोबाइल ना यूज़ करना, जीन्स ना पहनना पेट्रियार्की है, कोएड स्कूल ना जाने देना पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की तो बहुत सारा एस्पेक्ट है, ये तो छोटा सा नहीं है, ठीक है। आपने जो सेकंड पार्ट बोला वो अच्छा बोला, wherein you would start कि yes sir this is an paradox which also shows the way कि how we can fight patriarchy, that once a girl child is allowed to perform and she is able to win laurels for the state and for the family, and every other family start realizing कि यार लड़की इतनी भी कोई खराब चीज़ नहीं है, इनफैक्ट लड़की भी नाम रोशन कर सकती है वर्ल्ड स्टेज पे, and this is where patriarchy begins to fade to certain extent. Okay, so I think sir this is one step in the direction of moving away from patriarchy. Once the girl child starts showing their mantle in different arenas, other arenas also, I think there would be some change that will be brought into the grassroots community. But ये forward के लिए होगा ना, but reason अगर आपने जैसे पूछा जो question का Reason वही है कि sir some people who were not patriarchal, they took the lead. They became the role model. Okay. Not everybody in Haryana is patriarchal. Yes. Right? True. तो कुछ लोग हैं who took the chance, who fought with the community And it became a change. and made sure that their girl child achieves what they deserve. So they became the role model. Okay. Right? They also went through a lot of shit till the time their girl child did not perform at an international level. Yes. So it is the step taken by certain people who did not believe in patriarchy, right? That paved the way. अब जैसे हम स्पोर्ट्स में आगे हैं, हम अदर अरीनाज में भी आगे हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, बिकॉज स्पोर्ट्स हैज बिकम सो वाइड स्प्रेड इन द स्टेट, तो इट कम्स इजी टू पेरेंट्स कि ठीक है स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज नॉट हैपेंड फॉर अदर एरियाज सो फार कि साइंटिस्ट बना दें या प्राइवेट अच्छी जॉब में भेज दें, ठीक है। बट जब वहां भी होने लगेगा तो इवेंचुअली व्हेन पीपल वी हैव टू एडवर्टाइज दैट ऑल्सो। अगर कुछ लड़कियां प्राइवेट जॉब में अच्छा कर भी रही होंगी हरियाणा की, उनके बारे में पता ही नहीं किसी को, स्पोर्ट्स के बारे में सबको पता है। तो आई वुड से मीडियाज रोल कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, वेयरइन दे ब्रिंग रोल मॉडल्स, गर्ल चाइल्ड रोल मॉडल्स ऑफ हरियाणा इन डिफरेंट एरियाज. That will induce confidence among the parents and the community in Haryana to send their girl child abroad and not see their girl child as a liability. इस टाइप से सोच के आराम आराम से बात करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। क्या स्टेटस है चलो स्टेटस थी गर्ल चाइल्ड का भी बात करते हैं. व्हाट इज द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ हरियाणा? कैन यू टॉक अबाउट दैट? For tourism aspect of Haryana, we can go with the religious circuits because of Kurukshetra, Panipat,
and the related aspect of history related to it, that is Mahabharata. Second is agri-tourism can be done, where the new styles of tourism is coming, like flower picking, fruit picking. These can be very attractive. And thirdly, sir, Haryana is making its lead in highways. So highway, the logo of Haryana is also the lead in highway tourism. So that way also we What is heavy tourism? because the infrastructure projects in Haryana are making the lead and setting the examples of the best highways in India. So that can attract the tourism and even the infrastructure and the businessmen. नहीं, इसे हाईवे देखने क्यों आएंगे? हाईवे के लॉजिस्टिक्स के लिए आएंगे, and it will help in the reducing logistic cost and infrastructure development further, setting up of new industries etc. लॉजिस्टिक्स के लिए हरियाणा क्यों आएंगे? तो हरियाणा क्रॉस करके चले जाएंगे. हरियाणा कौन आ रहा है अगर हाईवे अच्छे हैं तो? वो उनका लोगो हरियाणा ऐसे स्टार्ट करो कि सर एक तो वी हैव अ ग्रेट हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम Mahabharata times. A lot of important wars took place in Haryana, in Panipat and Kurukshetra. Yes. We can develop these areas for that purpose. Agro-tourism, rural tourism. Agro-tourism वाला बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, flower picking, fruit picking and all that. We are also, sir, coming up with a lot of resorts in these areas. Okay. So third is rural tourism. Haryana's villages are fairly developed because of rich agricultural heritage. So we can also promote rural tourism, village tourism, for example. People can come and experience a village life. Okay. We also have very rich food. Food and crafts, Food and art and crafts. हाँ, सूरज कुंड फेस्टिवल. तो ये चीजें हैं. Okay. सोच नहीं रही है. अगर वो बोल रहे शायद डेप्थ यहाँ मिसिंग है. ये तो एक दो पॉइंट को पकड़ के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है. बाद में बट जब हम कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं किसी से, तो हम शॉर्ट में, ज्यादा एक्सप्लेन सुनने का किसके पास टाइम है? दोस्तों से भी जब आप बात करते हो थोड़ी तू बैठ में समझाती हूँ, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बोलने होते हैं ऐसी चीज़ों में. किस तरह एग्रो टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, रिलीजियस सर्किट्स हैं, वी हैव फिर आपका आईवीसी का भी रेमिनिसेंस है ही, राखी गढ़ी वगैरह में आईवीसी लेके आ सकते हैं. आईवीसी लेके आना है, आ क्यों सकते हैं. ठीक है. और हाईवे टूरिज्म की अगर आप बात करना चाहते हैं कि सर हरियाणा इज ऑल्सो टेकिंग अ लीड इन डेवलपिंग अ लॉट ऑफ रिजॉर्ट एंड रिक्रिएशनल एरियाज अराउंड हाईवेज. द ढाबा कल्चर ऑफ हरियाणा is also attracting a lot of people. For example, sir, Murthal is famous for their parathas. A lot of people from Delhi go just to have a breakfast. लगे मैं हरियाणा की हूँ, ऐसा कुछ भी मैं बोल रहा हूँ जो तुझे नहीं पता है. तुझे सब पता है, बट तू सोच नहीं, तो ये लग रहा है तू इंटरव्यू दे रही है. यू आर नॉट लेटिंग योरसेल्फ फ्री. वो प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे हो? सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, राइट? रोल मॉडल में आपने बोला सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति की रोल मॉडल क्यों है, वो क्लैरिटी चाहिए. और अगर सुधा मूर्ति रोल मॉडल होती हैं तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आपने बोल दिया और वो छोड़ देंगे. तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सुधा मूर्ति मैंने एज ए वुमेन सोच के आपको बोल दिया था. अब तक रोल मॉडल वाला आंसर मैंने अभी तक सेटल किया नहीं है. और वरना मेरे को थोड़ा सा अजीत डोभाल सर है ना, अजीत डोभाल सर, हाँ, तो उनका वो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड. आईपीएस बनना चाहती हैं आप? आईपीएस नहीं, बट हाँ इन्वेस्टिगेशन वगैरह में थोड़ा. बट आईपीएस नहीं बन, फिर ये सब कुछ है, बट आईपीएस भी नहीं बनना चाहती हैं फिर आप? आईपीएस तो इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे को वो उनके करियर में ले जाएंगे पूरा. फिफ्थ डाला है वो भी आपने आईपीएस करियर में, तो जो भी है वो बोलेंगे रोल मॉडल होने के बाद भी आईपीएस फिफ्थ कैसे हो सकता है? इट इज नॉट इवन अलाइनिंग. अगेन सेम आइडिया. इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ. हाँ, तो देखो रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसके आप किसी पर्सनालिटी ट्रेट से इंस्पायर्ड हैं, जो आप एम्यूलेट भी करने की कोशिश करते हैं. अब जैसे सुधा मूर्ति आपने बोला, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बट यू हैव टू रीड अ लिटिल बिट अबाउट हर, राइट? यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय हर सिंप्लिसिटी डिस्पाइट बीइंग one of the wealthiest women, and the way she explain things, the way she connect with people, है ना, the ease that she has, the wit that she has, right? तो आप इस चीज़ से कर सकते हैं. ह्यूमिलिटी जो है उनमें अगर आप करना चाहते हैं. मॉम डैड सबके रोल मॉडल होते हैं.
वो थोड़ा सा क्लीशे भी है, थोड़ा सा जुवेनाइल भी हो गया है। स्कूल के बच्चों से पूछें तो मॉम ऐसा डैड लगता है होते कि हैं। बचने के लिए आंसर दिया होता है। हाँ, बचने के लिए भी दिया, वैसे भी खुद भी सोचो ना अपनी पर्सनालिटी कि इतने बड़े हो गए, माँ बाप के अलावा कोई और नहीं दिखा। ठीक है, माँ बाप हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आई हैं, सब कुछ करके आई हैं, वेल रेड हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी दिखी ही नहीं? True that. ठीक है। एंड और माँ बाप सभी के रोल मॉडल होते हैं यार। ऐसा सुना है कभी किसी से? नहीं यार, मेरे पापा तो मेरे रोल मॉडल नहीं है, पापा बड़े खराब आदमी थे मेरे यार। नहीं, ऐसा किसी से कोई नहीं बोलेगा। सो आपसे थोड़ा सा ऐसा आंसर एक्सपेक्ट करते हैं जो थोड़ा सा इंप्रेसिव भी हो, लगे कि थोड़ा सोच के बोला है। बोल सकते हो माँ बाप, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन वी वांट टू हैव अ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अबाउट थिंग्स। एवरीथिंग दैट वी आर सेइंग इज मोर अबाउट हैविंग एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। इससे ना आवाज आ जाएगी, एसी चलाओ, गर्मी लग रही है? ठीक लग रहा है? ठीक है। तो या तो रोल मॉडल ऐसे, रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, तेरी कोई दोस्त भी हो सकती है, तेरा कोई मेंटर टीचर भी हो सकता है। ठीक है, रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रोल मॉडल हैज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। कि सर मेरी एक दोस्त है मेरी रोल मॉडल, द वे शी हैंडल एनी क्राइसिस, राइट सर, वो इतनी काम रहती है। आई ऑलवेज लुक अप टू हर कि यार मैं अगर ऐसे काम रह सकती हूँ, आई कैन डू वंडर्स इन माई लाइफ। वो मेरी रोल मॉडल है सर। ठीक है, तो उससे थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी। उसकी पर्सनैलिटी अगर जानते नहीं हो तो दे विल नॉट ड्वेल टू मच इनटू इट। वो पूछेंगे क्या करती है आपकी फ्रेंड में भी, है ना, एंड डिड यू डिस्कस दिस अबाउट विद हर कि भाई क्या, कैसे, व्हाई डू यू थिंक शी इज एबल टू डू दैट। ऐसी बातें हो सकती हैं। अब सुधा मूर्ति का लेफ्ट राइट सेंटर सब जानते होंगे, वो 10 किताबें पढ़ी, आपने पढ़ी किताब सुधा मूर्ति की? आपके लिए रोल मॉडल मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बोलने के लिए बोला था, मेरे को आंसर नहीं। तो ये नहीं करना है। ठीक है, अजीत डोभाल की बुक्स पढ़ी हैं आपने? उनका करियर पूरा अच्छे से वो बट बुक्स पढ़ी है कोई? क्यों? आपके रोल मॉडल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, सो रोल मॉडल जो होता है उसके बारे में एक तो मैं इंटरेस्ट भी दिखाती हूँ। आई वुड वांट टू नो अ लॉट अबाउट देम। आई वुड वांट टू रीड अबाउट द वर्क दैट दे हैव डन और इवन व्हाटएवर दे हैव रिटन। क्यों नहीं पढ़ोगे? तो मुझे किस तरफ जाना चाहिए अगर मुझे फेमस पर्सनालिटीज का लेना है? कुछ भी हो सकता है वो। इट्स अबाउट द ट्रेट दैट यू लाइक, इट डजंट मैटर। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक होगा। अगर कभी नहीं सोचा है, सोचने बैठे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। गांधी जी, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, ये तो सभी के होते हैं। और मदर टेरेसा अगर है तो आप सिविल सर्विस क्यों कर रही है, एनजीओ ज्वाइन कर लेती है। वो सब देखना होता है कि सिर्फ अपने अंदर कुछ सब्सटेंस है भी, या बस सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों से बात चल रही है। ठीक है, जो भी मदर टेरेसा और गांधी बोल रहा हो नहीं पता है गांधी जी के बारे में या मदर टेरेसा के बारे में, तो बेकार की बात है। और अगर मदर टेरेसा रोल मॉडल रही हैं तो आपने आज तक क्या किया है? इंस्पायर भी है तो कुछ करने का भी मन करेगा कि बाहर निकल के यार मैं भी हेल्प करूं किसी की। ठीक है, क्योंकि यू वांट टू इम्यूलेट योर रोल मॉडल, राइट, एटलीस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तो वो सोचना है। अब रेगुलर मिलेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अप्रैल पे कब है तेरा? 10 को है, 11th को है। मेरा 45 डेज 40 डेज रेगुलर मिलेंगे, ठीक करा दूंगा, सब चिंता मत कर। फिर 5 स्ट्रेंथ्स बताओ मैडम अपनी। आज ये बेसिक सिंपल करते हैं। 5 स्ट्रेंथ्स बताओ अपने। आपने मेरा निकाल दिया कि कुछ नहीं पता, बेसिक्स से बैठते हैं। नहीं, ये सबसे मुश्किल है। ये कहने वाली बात है कि ये बेसिक्स है बेटा, यही सबसे मुश्किल है। हाँ, इकोनॉमिक्स पे भी पूरी बात करेंगे। इकोनॉमिक्स तेरा और मेरा दोनों का सब्जेक्ट है। तैयार करके भेज मुठो को जाके, चिंता मत कर। So I first of all count myself as a people's person. जा पीपल्स पर्सन, अच्छा जी। I like to talk to many people. I like to learn from them and also tell about myself to them. अच्छा, Secondly, I'm a very compassionate person. I like the kindness that has been given to me गिवन टू मी बाय हूम? by my family. चलो पहली बात तो पीपल पर्सन आपने बोला, आपके टाइप से कहीं नहीं झलकता है कि आप पीपल पर्सन है। स्टोरी टेलिंग। पीपल पर्सन कैसे होता है? स्टोरी टेलिंग तो खड़े रूम में ज्ञान देना आता है। नहीं, स्टोरी टेलिंग में you make a group, you talk to them. No, not really. Doesn't come out with that. But okay, चलो
कंपैशन ठीक है, कोई बात नहीं. एनालिटिकल स्किल्स, व्हाट डू यू मीन? क्या किया है आपने? कैन यू गिव एन एग्जांपल? I have done my research paper in behavioral economics, and that have given me know the people's reactions, behaviors, and I have been able to analyze and make a report out of What are you making out of my behavior right now? Next question आ जाएगा. 5 लोग बैठे हैं वहाँ. Do you think your interview is going good? Looking at my behavior. Yes, sir, definitely. Very good. ठीक है. देखो, अभी आप कितने 22, 23, 24 साल की हैं. उसमें बहुत सारी तो लाइफ देखी ही नहीं है. तो बहुत सिंपल आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है फॉर तो नाउ. यंग बोल दूं? यंग नहीं, यंग होना स्ट्रेंथ नहीं है. यंग होना तो सब यंग है. तो आपसे यंग और स्ट्रेंथ हो जाएगा. आप एक हार्ड वर्किंग हो सकती हैं, Okay. क्योंकि अभी आपने वही किया है. जॉब, काम में, पढ़ाई में. काम तो नहीं किया, तो जॉब, उसमें पढ़ाई में और प्रिपरेशन में. फॉर एग्जाम्पल, नंबर कितने हैं आपके? 96. अच्छे हैं. सबमिट नोट रखा है पीछे भी. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. आप बोल रहे इन्फेक्शन कंटीजियस स्माइल इससे ऐड कर दीजिए कि सर मैं एंथुसियास्टिक भी हूँ. ठीक है. और पीपल्स पर्सन पूछेंगे तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैंने एनजीओ में काम किया है. दे वर वेरी कौन से एनजीओ में काम किया है? उम्मीद एनजीओ, ये अपना कीर्ति नगर में. एनजीओ में काम किया आपने. ठीक, देखते हैं अभी पीपल पर्सन ऐड करते हैं. ठीक है. सर आई एम अ वेरी हार्ड वर्क एंथुसियास्ट. आई एम अ वेरी enthusiastic and a hard-working person. दो स्ट्रेंथ तो ये आ गई. ठीक है. इंटीग्रिटी वाला जो था उसको चेंज करो. who try not to give up in the face of challenges. ये तीसरी स्ट्रेंथ हो गई आपकी. परसिवरेंस. ये ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो आपसे एसोसिएट कर पाएंगे हम एक 22 साल 23 साल के बच्चे से. है ना. बड़ी बड़ी बातें नहीं. एनालिटिकल स्किल्स के लिए किया कुछ है नहीं आपने. एक रिसर्च पेपर किया आज तक. इकोनॉमिक्स पढ़ा है. ठीक है, सब पढ़ते हैं. ठीक है ना. नहीं, गलत नहीं है. बट और बेटर. बट हाउ डू जस्टिफाई दैट? यस, ट्रू. दे विल आस्क यू, ओके आई गिव यू अ प्रॉब्लम, एनालाइज एंड गिव मी अ सॉल्यूशन. और मान नहीं आ पाया तो फिर वो बातें बड़ी और ऊंचे पकवानों फीकी क्या ऊंची दुकानों फीके पकवान वाली सिचुएशन हो जाएगी. फिर आपने बोला कि अब ये बोल सकते हो कि सर आई लव टू बी अमंग पीपल, टू नो अबाउट देम, interact with them and connect. Interact and connect with them. ऐसे कर लो. Interact and connect with them. तो ये people person आ जाएगा. ठीक है. Among, not around. ठीक है. फिर सर I also have developed the quality of care and compassion through my parents. ये बोला था ना आपने. And so people say that हंस के यहाँ पे बहुत. With a smile on your face. This is what also people say that when they're going to smile. That I have a very infectious, not contagious, infectious smile, which helps me. And that it is difficult to say no to such a smile. ठीक है. अब लग रहा है ना कॉन्वर्सेशनल है. मैं वही पॉइंट में बोल रही थी. ये मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. यही चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कि अब मैं ये थोड़ा मेन्स टाइप में आ गई हूँ. अब मैं बात टाइप में नहीं आप कर रहे हो. वो करना है. वही तो काम मेरा. पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं कराता मेरे. दैट इज द पॉइंट. ठीक है. हम आपको ऐसे एडवर्टाइज करेंगे. ऐसे एडवर्टाइज करेंगे. सो ये तो स्ट्रेंथ्स मेरी. ठीक है सर. अगर आपसे पूछा जाए कि जानवी जी टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डैफ तो पढ़ लिया हमने, व्हिच इज नॉट देयर इन द डैफ.
क्या बोलेंगे आप? सर यहाँ पे अब मैं पॉजिटिव्स बताऊँ नेगेटिव्स बताऊँ क्या बताऊँ? मैडम अपने आप को बेचना है तो नेगेटिव तो कभी जिंदगी में नहीं बताना है, ठीक है, जब तक कोई पूछे ना। मतलब नेगेटिव तो आने ही नहीं चाहिए मुंह पे। जैसे कोई बोलते है कि भी अपने आप कोई ऐसे कभी बोस्ट मत करो, हम्बल दिखाना है तो किसने एक बोला ये? कौन है ये? मतलब कोई इंटरव्यू किस लिए होता है? अपने आप को बेचने के लिए होता है। ठीक है, उसमें हम्बल हम्बल में कैसे बिक जाएगा? हाँ जी माल ठीक है, मजा नहीं आएगा शायद आपको, बट कोई बात नहीं, देख लो ट्राई करके। ऐसा होता है क्या? सर मेरे से बढ़िया आपको बंदा नहीं मिलेगा। बोस्ट तो करना ही है, ठीक है, बट सटलिटी से। ठीक है, ये तो सोच ही नहीं सकते कि हम्बल रहना है। हम्बल रहना है मतलब ये नहीं कि हाँ सर मैं ही तो जानता हूँ सब कुछ, वो नहीं करना है। बट अपनी स्ट्रेंथ्स में थोड़ी हम्बल रहता है कोई। ठीक है, पहली बात तो पापा मम्मी के बारे में नहीं बात करनी है। ओके, मेरा भाई है, ये है, मैंने कॉलेज में सर ये काम भी किया है। दिस इज नॉट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट इज नॉट देयर इन द डैफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर यू टू टेल योर स्ट्रेंथ्स। जानिए एज अ पर्सनालिटी हु इज शी। यही है बस आंसर। ठीक है, Sir, I am a very enthusiastic and hardworking person who try not to give up in the face of challenges. ठीक है? So I love to be among people, interact with them and connect with them. इसको short भी कर सकते हैं। ठीक है? I have also developed qualities of care and compassion to my parents. And so people also say that I have a very infectious smile and that is very difficult to say no to such a smile. है ना? And smile करके। ये होगा मेरा आंसर ऑफ दिस कि अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, बड़ा बोरिंग है, अपने बारे में बताइए, उसमें ये बताना शुरू कर देते हैं हम इन जनरल। ठीक है, अगर वो पूछेंगे ठीक है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ही। चलो अब ये सब चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती है ना, अभी तो ये पूछेंगे वाई आईएएस। वीकनेस बताओ मैडम 3। है कुछ? एक मिनट मुझे बताओ उसमें स्ट्रेंथ में हमें इमोशनल स्टेबिलिटी और उसकी बात करनी है क्या? नहीं कुछ नहीं करनी। एंथुसियास्टिक और इमोशनल स्टेबिलिटी है ही लाइफ में, ठीक है, है ना? इमोशनल और एंथुसियास्टिक कम होते हैं। केयर एंड कंपैशन भी है आप में, वहाँ भी है। तो वीकनेसेस में सर आवाज कहाँ गई तेरी? आवाज है कोई? है ही नहीं, सब परफेक्ट हो। हमारा टेंशन वाली बात इन लाइफ में। मेरी वीकनेस क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, I have a little bit of trust issues, so their teamwork takes a back step sometimes. I'd like to do the work by myself and have a hard time delegating it. ट्रस्ट इश्यूज हैं। Yes, sir. अच्छा, किसी पे भरोसा नहीं करती आप? मेरे से अच्छा कोई काम नहीं कर Easily नहीं सकता, भरोसा करती। कि मेरे से अच्छा कोई काम नहीं करेगा। नहीं कि मैं वो करूँगा। टाइम भी कर लेंगे effectively. हाँ मैं ही करूँगी बस। Because I know myself better and I'm not sure of the other person. सारा काम अकेले कैसे कर पाएंगे आप? That's why the work pressure gets exceeded अच्छा। and may hamper the efficiency in the long run if I take all the work by myself. अच्छा, चलिए आपने बात अभी हाँ और स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। समझ नहीं आ रही। सोच के आना है। ठीक है, इसमें मतलब इसमें भी डिप्लोमेटिक आंसर देना है? नहीं, बट वी कैन फाइंड वीकनेसेस जो थोड़ी सी न्यूट्रल टाइप के हो। हो गया वो क्लीशेड की बस अपनी स्ट्रेंथ्स को ही बता रहे हैं वीकनेस के बना के। प्रॉपर वीकनेस बताएंगे बट ऐसी वीकनेस जो डैमेजिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, न्यूट्रल टाइप की है। जैसे कुछ बच्चों को वीकनेस थी तो मैंने उनको बताया कि भाई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एक हो सकता है, आप में नहीं है शायद वो, कि सर स्मॉल ग्रुप्स में तो बात कर लेती हूँ, लार्ज ग्रुप्स में थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। और शायद 2 साल पहले आप 5 लोगों के सामने, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम इम्प्रूविंग। 2 साल पहले शायद आप 5 लोगों के सामने बात नहीं कर पाती, बट टुडे आई एम डूइंग इट। दिस कैन बी वन न्यूट्रल टाइप की वीकनेस है। वर्क भी कर रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं डिबेटिंग क्लब में तो नहीं थी? रिसर्च करने वालों, ठीक है, इंटर कॉलेज रिसर्च पेपर
है ना। तो एक जैसे ये एक न्यूट्रल टाइप की, एक मुझे फियर ऑफ अननोन का बहुत ज्यादा फियर है ना, वो बहुत ज्यादा है, ये तो बोल नहीं सकते, तो नॉर्मल हर एक को होता है ना। फिर अननोन से तो फिर ये हो जाता है आपको कि भाई इनोवेटिव चैलेंजेस कैसे के लिए रहोगे, रेडी नहीं हो। इनोवेटिव कैसे रहोगे, डर ही लगता रहेगा ये करूँगी तो क्या होगा, वो करूँगी तो क्या होगा। ठीक है, फिर पब्लिक स्पीकिंग लेके आ सकती हूँ कि मेरे वाले मत कॉपी कर, अपना नहीं, सोच के आपने आइयो, लिखा ना, मुझे ये लगा तो मैं कि लिख बोल- दिया ऐसे ही, अच्छा ओके, मतलब यू कैन यूज दिस। मेरे वाले से मतलब ये नहीं है, ठीक है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताऊंगा बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलिए यहीं से आपने कुछ ऐसा बोला जिससे मुझे लगा एक सवाल और पूछना है, ये कि 70 और 90 आवर वीक वर्क डिबेट चल रही है, Yes, sir. वेयर डू यू स्टैंड ऑन इट? Sir, I do not believe in a 70 hour per week. Why? It hinges upon the work-life balance and definitely takes a toll on the mental health of the employees. अच्छा, Rather than increasing the quantum of hours, we can work on the efficiency part, efficiency quantum, ओके, so that even if it is a 2 hours a day, सो बट यू आर एस्पायरिंग फॉर अ जॉब जहाँ पे 70 आवर से भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा yes, sir. और जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की कोई गारंटी नहीं है, Yes, sir. then how will you work, madam, if you are not in favor of these things? So it is more 24/7 जॉब है मैडम, IAS IPS IFS, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही पीछे है, yes, sir. और आप कह रही हैं वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। 70 आवर वर्क वीक से टोल हो जाता है और आपको वही करना पड़ेगा। So 70 hour work when you संडे भी छुट्टी नहीं होती है डीएम साहब की, So, एएसपी but साहब की। that is not something that you have to sit at one place and You may have to run around, still work is work. yes, work is work, and that is not just work. That is the service of the people, So and that's why I it's the think same thing, वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ भी चाहिए, नहीं चाहिए? अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ। मैं आपको ग्रिल कर रहा हूँ तो बोल दिया पूछूंगा ना मैं, ग्रिल भी करेगा कोई ना कोई, ये ठीक है भाई। इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो तुम लोग जेंजी? सर मर्जी है, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना ना करे, मेरा क्या ले रहा है? बोल सकते हैं सर मैंडेटरी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सर। बट इफ somebody wishes to work 70 hours 90 hours I don't see a problem. In fact the services we are aspiring for, sir, I believe that I will have to work more than 70 hours also sometimes. I may not even look for work life balance for some time. And I'm ready to And so I have been putting work. ठीक है भाई, तुम IAS की तैयारी 9 to 5 करके नहीं बन जाओगे IAS. Nobody achieves excellence by working 9 to 5. Nobody becomes an Olympian by working 9 to 5. Nobody becomes a music maestro. Nobody excels in their area. Startups नहीं चलते 9 to 5 काम करके, तो सब मेहनत तो करनी पड़ती है। बी क्लियर इन योर हेड, तुम खुद करके आ रहे हो 10 70 घंटे हफ्ता, 90 घंटे हफ्ता जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तुम कैसे फेवर में नहीं हो सकते हो? कि सर मुझे लगता है सर, इफ पीपल आर विलिंग टू वर्क दे शुड बी नो बाउंडेशन व्हाटसएवर limitation, but yes I also believe that not everybody would be like that, so it should not be made mandatory. It is according to their priority. If they are getting the wage, वेज में क्यों तुझे तो नहीं मिलेगी? जिनको वेज चाहिए, जो वेज के लिए कर रहे हैं। क्यों जाना है वेज पे? You will not be given wages for extra work as a DM. Okay. फिर वो वहीं पर पकड़ लेंगे कि मैडम आपको तो वेज नहीं मिलेगी, और अब अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको भी वेज नहीं मिलेगी, अपने स्टाफ को, सबॉर्डिनेट को। ऐसे काम क्यों करने हैं? समझे? इतने सोशलिस्ट क्यों बन रहे हैं अपन? राइट? किसे मर्जी है, इससे बड़ी आंसर हो सकता है? पर्सनल चॉइस है सर लोगों की। somebody wants to work harder, why not? उस्ताद जाकिर हुसैन कहते थे 12 घंटे तो रोज रियाज करता था मैं, तब जाके मैं आज हूँ जहाँ हूँ। ठीक है, अभिनव बिंद्रा हुआ, नीरज चोपड़ा हुआ, कोई भी हुआ, 5 घंटे 8 घंटे काम करके थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी बन जाएगा वो इतने ज्यादा। एक्सीलेंस की डिबेट आएगी यहाँ पर। सर एक्सीलेंस के लिए तो फाइट मारनी पड़ती है। एक वो रॉकेट सिंह में डायलॉग है एंड में, मूवी देखी है कि जब कोई कंपनी बनाता है ना, घर ऑफिस बन जाता है, ऑफिस घर बन जाता है, टेबल बेड बन जाती है, बीवी भूल जाती है, बच्चे रुल जाते हैं, खून पसीना इकट्ठा होके पेपर पे उतरता है, तब जाके कहीं कंपनी बनती है। देयर हैज बीन नो स्टार्टअप आई बिलीव जो बिना एफर्ट हमारे सक्सेसफुल हो गया होगा। स्टार्टअप फाउंडर्स की तो लाइफ स्टोरी है
मैं बैठा हूँ यहाँ 90 घंटे एक हफ्ते में मैं काम करता हूँ. आई एम हियर एट 10 AM in the morning. I reach home at 11 PM. During mains I am here till 2 AM in the morning. गाड़ी खड़ी रहती है, बच्चे ऊपर आते रहते हैं, देख के कि सर बैठे हैं, पेपर दिखा देते हैं. राइट? तो एफर्ट तो मानना ही पड़ता है. तो पर्सनल चॉइस है, जिसकी लोगों की मर्जी है सर, अपनी अपनी वैरायटीज है. काम करना है काम करें. राइट? 8 घंटे करना है 8 घंटे करें. क्लियर रखो लाइफ में. इतना हैसल क्यों लेना है? तुम क्यों चौधरी बन रहे हो सबके कि नहीं मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी काम करे, है ना? एंगल से कभी सोचा ही नहीं आंसर देने का. सिंप्लिसिटी है हमारा ऑब्जेक्टिव है. और ज्यादा क्लियर व्यू है एक्चुअली, वेरी पर्सनलाइज्ड व्यू है. कोई न्यूज़पेपर की डिबेटिंग लग रही है. नहीं, जरूरत ही नहीं है. न्यूज़पेपर डिबेट फालतू की होती है. फालतू के लोग ज्ञान दे रहे हैं. ये मैडम न्यूज़पेपर के आंसर नहीं देने हैं. न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी ओपिनियन होनी चाहिए. जरूरी नहीं जो न्यूज़पेपर में लिखा है वही सही है या सिर्फ वही 2 एस्पेक्ट है. ठीक है. एक बंदा जो IAS बना हो, जिसने एग्जाम क्लियर किया हो, कोई भी एग्जाम, नॉट जस्ट UPSC, राइट? चाहे तुम IIT JEE की बात कर लो, चाहे तुम नीट की बात कर लो, है ना? 9 से 5 पढ़ के तुम नहीं किया होगा. जो लोग जॉब के साथ करते हैं वो जॉब भी करते हैं 8 घंटे, फिर आगे 6 घंटे पढ़ते भी हैं. राइट? CEO कोई वो बंदा नहीं बनता जो 9 से 5 काम करके घर चला जाता है. किसी को भी इंपॉर्टेंट टास्क नहीं दिया जाता जो 9 से 5 काम करके घर चला जाता है ना? सो अगर आपको हाइट्स अचीव करनी है लाइफ में तो मेहनत तो बहुत लगती है. ठीक है? क्रिकेटर्स 10-10 12-12 घंटे, सचिन कहता था. दैट इज द पॉइंट. तो ऐसे इस तरह के आंसर, इस तरह के डिबेट्स के आंसर मैं इतना पर्सनलाइज कैसे बनाऊं? डिस्कस करके. लोग वहाँ पे जीतो में डिस्कस, ये बहुत. तो हम हैं बैठे, अपनी ओपिनियन बनाओ, अपने क्वेश्चन ले आओ, बैठ के बताएंगे सारे हम. क्या दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे डिबेट के क्वेश्चन का कोई है सोर्स जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स क्वेश्चन वहां से उठाइए, आपकी क्या ओपिनियन है डिस्कस करिए आके, उसमें क्या ठीक कराने को हमारा काम है. ठीक है. ऐसा जहाँ फंसे ना. मेन ऑब्जेक्टिव ये है 25 मिनट में अच्छी सी बात करके, ओरिजिनल बात करके क्लीनली बाहर आ जाए. जहां तुमने बोला कि भैया वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वो कहेंगे कैसे बनाओगे IPS बन के वर्क लाइफ बैलेंस या IAS बन के वर्क लाइफ बैलेंस? गलत आ गई मैडम आप यहाँ. क्या बोलोगे उसमें? जवाब ही नहीं आपके पास कोई. ठीक है? जहां आप बोलोगे सर ओवर टाइम मिल जाए तो कर लेना चाहिए, कि मैडम आपको तो नहीं मिलेगा पैसा, तो आप ओवर टाइम बनाओगे वहां बैठ के कि लाओ भैया पैसे लेके आओ. We have to keep everything subjective. Yes, नहीं, not everything subjective, but clarity of thoughts. अगर तुम प्रो चॉइस चली रही हो लाइफ में, क्या फर्क पड़ता है? किसको करना है कर ले भैया. नारायण मूर्ति ने बोला उसकी मर्जी. इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ठीक है? Do you think that this Ranveer Alabadia issue has been blown out of proportion? Or do you think whatever responses, reactions have happened correctly? So in my opinion, it is a little more than proportional response that it is getting. Definitely it was a comment in wrong direction, including women in. क्या बोला आपने? सॉरी, मैं एक का इंटरव्यू हो गया वो देख रहा था. हाँ. It was more hyped than it should have gotten. शुरुआत क्या करी आपने? कि ये थोड़ा ज़्यादा ओवर हाइप है. ठीक है, क्योंकि ये एक सब्सक्राइबर बेस्ड था, चैनल था, एंड डिस्क्रिप्शन एंड अडल्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ था इस पे अलाउड. तो अगर उसके बाद आप इसको मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हो, क्योंकि उसके अलावा मेजर इश्यूज हैं वी हैव टू टैकल. मेन स्ट्रीम में कौन लाया? मीडिया. तो गलती किसकी है ज़्यादा? मीडिया की है. क्यों? Because they are trying to make the TRP out of क्योंकि सर अगर मीडिया इस बात को नहीं उछालता है तो शायद इतने लोगों को पता भी नहीं चलती, क्योंकि ये सब्सक्राइबर बेस्ड चैनल था. एंड सर everybody, first whatever he said is wrong, there's no doubt there, it's fine, but sir it was his personal thing that he did. He apologized for it. He's a nobody. Few lakh people know him. Okay? And whoever had objection, they could have unsubscribed themselves. Probably a lot of people have done it also. Yes, but there's a lot of subscribers also. Yes, they understand it was done as a joke, a poor joke nonetheless, but it could have been simply avoided like that.
It's only because of media that everybody in the country knows about it now. Knows about it now, yes. Right, and it has become a problem. So yes, sir, it was definitely blown out of proportion for no reason. Okay, we are all adults. We understand what to accept, what not to accept. Media cannot become our judge. है ना? ये बोल सकते हैं media seems to be playing more a role of a judge than media these days. Media trials. Media trials, and this is not the first time. रिया चक्रवर्ती वाला केस उठा लो, उससे पहले किसका केस हुआ था, एक दो केस और हुए थे, उनका केस रिपोर्टर्स का उठा केस लो, उठा लेते हैं, एक सर कॉमेडियंस के केस। किसी का भी उठा लेते हैं, है ना? Yes, sir. तो सर मीडिया की गलती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे वो भाई पर्सनल ओपिनियन है उसकी, उसने बात करी, उसकी मर्जी थी, उसका प्राइवेट बेस था, जिसको नहीं पसंद आ रहा मत सुनो। Should there be regulation on these things, OTT, this and that? Yes, there should be a regulation. Oversight mechanism should be there. Grievance redressal mechanism should be there. But overly doing anything can restrict freedom of. No, but when we say grievance redressal, वो आ गया ना, freedom of speech वाली बात है। Yes, sir. कि can government go and redress everything every time somebody XYZ has said something? So there should be internal audit committees above on these OTT platforms, so that they themselves regulate, and if there is something. Self-regulation की बात कर रहे हैं हम। Yes, sir. Has self-regulation really helped? We see a lot of obscenity and abuses on these OTT platforms even today. Yes, sir. Do you think self-regulation has helped really? So these platforms that have been showing the obscenity and everything, they are subscriber based at the same time. If the person is paying for it and getting the material, then they have made the choice. No, something like that, right? Person is paying for it, they have made the choice. Now, see, new content keeps coming. Person subscribed at one point, इसके बाद नया content आ रहा है. The person does not have a control on what content will be posted, right? तो उसमें ये नहीं बोल सकते कि yes sir, but everybody is involved here. Every such serial or program has warnings, discretion, user discretion and user warning discretions in that, right? Making them aware that there is abuses and obscenity in this particular series. If somebody does not want to watch that series, they can choose not to watch it, right? But yes, sometimes going to extremes just for the sake of creativity, in the name of creativity, might also leave a wrong impression on the society. जो हमारा मीडिया होता है, जो हमारा सिनेमा होता है, what do you think, is that a reflection of society or society reflects from that? So it's a cause and effect relationship. हाँ, so दोनों ही हैं, Yes, sir. है ना? तो sir, whatever is being shown to certain extent, that is something that is a reality of our society also. Yes, sir. And it But, also affects us like It unfortunately reinforces that as well. Yes, sir. So this is Sometimes where very detailed. validation and reinforcement, this is where it becomes a problem. Right. ठीक है? And वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर self regulation is good, but there should be a mechanism that should be created. And if something is being put out which is extremely obscene, an explanation should be sought from that mechanism. That why did you let this pass? Don't you think it will have bad impact on the society? ऐसा कुछ बोल सकते हैं, है ना? That would be again something we are giving some freedom of creativity also. But regulate करने के लिए हम एक mechanism भी, self regulation के लिए भी एक mechanism होना चाहिए. सिर्फ कह देने से self regulation is not really effective. कि सर अगर कहीं भी हो तो हम एटलीस्ट सवाल तो पूछ सके कि what is your explanation? Yes, true. Accountability set We are not talking about penalizing. We are talking about accountability. तो ये भी क्लैरिटी रखिए कि सर हर चीज में penalize नहीं कर रहे हैं हम accountable बना रहे हैं कि भाई we'll ask for their clarification so that it can be put out in the public domain. People should also realize and understand if they are doing their job right or not. ठीक है, क्यों penalize कर, हर जगह penalty से काम नहीं चलता है ना? Good. दोनों इतना से बेसिक था ये, तो बहुत सारी चीजें ठीक कर रही हैं, हर एक आंसर ठीक किया है प्रैक्टिकली। तो ऐसे ही करेंगे, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। हरियाणा में जो भी इश्यूज हैं, जींद की बात करेंगे, फिर तो इंट्रोड्यूस कैसे करती है अपने आप को? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जानवी।
So my name is Jahanvi Jain. I come from Nirvana, district Jeend, Haryana. I have done my schooling from Nirvana itself, and from there I moved to Delhi for my graduation in economics from Lakshmibai College, Delhi University. I have a varied interest in dessert making and storytelling. Along with that, I practice yoga for my spiritual well-being. ठीक है, not bad. But इसको थोड़ा सा refine करते हैं again as a conversation. हम थोड़ा सा interesting बनाते हैं. ठीक है? So my name is Janvi Jain. I come from a small town of Nirvana in Jeend district of Haryana. After having completed my schooling from Nirvana, I moved to Delhi. I moved to Delhi University for my graduation in economics. कॉलेज वाइज नाम बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Sir, I love making desserts. लगे passion थोड़ा सा, है ना? So I love making desserts. I am also interested in storytelling. Okay. Or I am a good storyteller. ठीक है, थोड़ा लगे ऐसे. And sir, in my free time for fitness, I also perform or I also practice yoga. This type of yoga. General yoga बोल दीजिए आप, अष्टांग योगा, शिवानंद योगा उन्हें पढ़ने दीजिए. ठीक है? ऐसे. है ना? So I love to make desserts. Like this, एक दो example के साथ. Right? So I'm also a great storyteller. कौन सी स्टोरी प्रिपेयर करिए सुनाइए जरा. How do you थोड़ा वो स्टोरी में भी ना फील आनी चाहिए. फेस एक्सप्रेशंस पे काम किया मैंने. फेशियल एक्सप्रेशंस, मॉड्यूलेशन. राइट. जैसे मैं करता हूँ कि सर आई लव मेकिंग डेजर्ट्स. So the recent story that I've written is The Weight of Bangles. It is about the domestic violence aspect of women in India. So here it starts. I saw an image in mirror today. It wasn't the Durga I knew. She was not dreaming for teaching anymore. She was silenced. Silenced by what? The fear of her husband's bruises. But why? Because she just asked her to stop the reckless spending. She wanted to save the future of her daughter Priya. But why is he even not listening to her? It is their daughter, not hers only. Because what he told her is a woman's place is in the home only. He just modified the scriptures and molded it in the way that suits him. So I shut down. I shut down in a way that I'll roar someday, but not today. It's not the defiance, but I don't have the courage yet. I have to protect my daughter first. I'll speak, not just whisper. I'll shout, but not today. But I'll roar someday. Okay. क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिंदी में ज़्यादा अच्छी सुना पाओगे स्टोरी या इंग्लिश में? इंग्लिश में. और क्या हमारे पास कोई ऐसी स्टोरी हो सकती है जो एक फील गुड स्टोरी हो? हाँ, मतलब ये तो ये थी. एक मैंने सोचा था कि आपने बोला था महाभारत भी बना लेंगे. सर ने बताया था, अंकित सर ने, कि द्रौपदी वाला सीन हम रिक्रिएट कर सकते हैं. 5 मिनट वेट करो जीविका. और फील गुड स्टोरी भी बता सकते हैं. मैंने सोचा नहीं था इस बारे में. फील गुड भी बोल सकते हैं. यार मैं स्टोरी देख, अगेन हर चीज वो है कि भाई अगर उन्हें ऐसा एक परेशान परप्लेक्स सा छोड़ दें हम, उसमें क्या मजा आएगा? True. हम ऐसा छोड़ेंगे कि उनको लगे कि यार लड़की बड़ी अच्छी थी, बात करने में बड़ा मजा आया. ऐसा नहीं कि झटका देके आ गई है तो मैं ये क्या स्टोरी सुना गई, ये तो दिमाग खराब कर दिया इसने तो. ठीक है, मूड ऑफ हो गया मैं तो. राइट. सो आई वांट टू हैव अ स्टोरी व्हिच इज cheerful, which is maybe fun थोड़ा सा, या थोड़ा सा positive looking. ठीक है. I'll make a. Let's think of that story. और देखो अगर हिंदी में बोल सकते हो तो बोल सकते हो कि सर मैं, if you don't mind, मैं एक हिंदी की स्टोरी है मैं सुनाना चाहती हूँ. They are okay with that. हाँ ठीक है, मैं एक हिंदी भी कर सकती हूँ because they can also ask ना हिंदी में बोलने. नहीं, हाँ मतलब अगर इन जनरल हिंदी में चल रहा है इंटरव्यू, दासा सर फॉर एग्जांपल हो सकता है, वो हिंदी में शुरू है, जो भी जिस भाषा में आपसे सवाल पूछेगा आपको उसी भाषा में आंसर करना है. तो एक हिंदी की स्टोरी प्रिपेयर कर लीजिए, एक इंग्लिश की कर लीजिए, थोड़ी सी चीयरफुल टाइप की कर लीजिए. इतनी सैड सी मत करिए. ठीक है ना. मैं ही बीच में गिव अप कर गया था, यार क्या हो रहा है, इसको क्यों सुना रही है इसमें. मतलब इट इज वेरी हार्ट रेंचिंग भी है और हार्ड टू थिंक और बिलीव कि यार कोई किसी को स्टोरी सुनाने को बोलो वो इतनी खतरनाक सी स्टोरी सुना के चला जाए. ओके. वो भी पहली बार. ओके. नहीं लग रहा है?
तू बोल यार सुना यार कोई स्टोरी टेलिंग तो ऐसा होता है ना कि यार मजा आ जाएगा सुन के, कुछ तो मन अच्छा हो जाए। मैं सोच रही थी उसको कि बस मेरे को एज अ आर्ट इसको लेके आना, बट ठीक है आपकी बात की, चेयरफुल भी रखना पड़ेगा थोड़ा सा, एज अ आर्ट लाइट सब। it can be as an art, it could be a light story, it could be a nice romantic story, it could be a nice story of friends, it could be a story of कृष्ण राधा achievements, ठीक है वैसी भी mythological भी हो सकती है, ठीक है, a different twist, different take on that। तो ऐसी कोई स्टोरी जो एक तो ये हुआ ना कि जैसे एकदम से रैंडमली स्टार्ट हो गई, कैरेक्टर कौन है क्या है कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा ऐसे थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ। हाँ मतलब हाँ कि इट्स अ स्टोरी अबाउट सर दिस है ना, and a story about 3 characters and story about struggle of that character, फिर स्टोरी आप सुनाओ ऐसा कुछ। तो सर इट्स अ स्टोरी ऑफ 3 friends ठीक है, who पहले थोड़ा सा उसको डिस्क्लेमर दे दूंगी क्या रहने वाला है। हाँ And then I basic start हाँ with कि so there is this very interesting story that I like, it's about 3 friends who try to achieve a particular thing, something like that ऐसे है ना। Got it, got it. So it starts like this ठीक है, ऐसे, here it goes नहीं बोलना है, here it goes is very informal ओके है ना। The story starts like this sir, ओके ऐसे करके। ओके। तो ये चीजें हम वर्कआउट करेंगे मैडम, 40 डेज अपने पास। तो थोड़ा सा मतलब आपको जो मेजर इश्यूज लगे वो स्ट्रक्चरिंग के ना। स्ट्रक्चरिंग के भी और सोचने के है, ऐसा लग रहा है कि बोरोड ओपिनियंस है, अपना नहीं सोच रही है। मुझे भी यही लग रहा है, ठीक जो है। भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा या फिर आपस में डिस्कस किया है जीतो वालों ने, वही। बोरोड ओपिनियंस है, अपना सोच। ठीक है, डोंट थिंक कि खत्म कर दिया मैंने डिस्कस करके, इनफैक्ट डिस्कस करने से पहले अपनी ओपिनियन सोचो, उसके बाद देखो मेरी ओपिनियन बेटर है या उनकी ओपिनियन बेटर, मतलब तेरी ओपिनियन बेटर है या उनकी ओपिनियन बेटर है। अगर पहले इंस्टेंस में डिस्कस कर लोगे तो अपना सोच ही नहीं पाओगे, दिमाग चलेगा ही नहीं उस डायरेक्शन में, क्योंकि फिर वही 2 थॉट माइंड में रहेंगे कि भाई यही है, इनमें से पकड़नी है ओपिनियन। अब जैसे हिजाब बैन स्कूल की बात हो जाती है कि हाँ सर स्कूल में कर देना चाहिए नहीं करना चाहिए, हिजाब बैन तो कर देना चाहिए स्कूल में यूनिफॉर्मिटी तो स्कूल चाहिए। में यूनिफॉर्मिटी चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म है। बट इसका एक काउंटर भी है जो अभी कुछ दिनों में मैंने सोचा है कि क्योंकि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी है, क्या उस चक्कर में हम इंटॉलरेंट भी हो गए हैं, जो भी हमसे थोड़ा सा अलग होता है बचपन से हमें यूनिफॉर्मिटी सिखाई जा रही है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये अलग क्यों है? कैन इट बी अ पॉजिटिव थिंग कि हम स्कूल में ही सबको वो सिखाएं कि देखो डिफरेंसेस हैं, लर्न टू लव द डिफरेंसेस, सब अलग अलग धर्म के हैं, सब अलग अलग उसके हैं, बट डोंट टीच देम व्हाई और व्हाट हैपेंस इन द सोसाइटी। ऐसे भी कोई यूनिफॉर्म बना के ऐसा तो है नहीं कि सिखाया नहीं हमने, बट अगर हम बचपन से ही डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना सिखाएंगे। हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि भी जेंडर वाइज भी तो हमारी यूनिफॉर्म्स में फर्क है, तो यूनिफॉर्मिटी है तो फिर उनको भी यूनिफॉर्म रखो। सही बात है, वी आर अप्रिशिएटिंग द जेंडर डिफरेंस, सो वी कैन दिस इज अप्रिशिएट। आल्सो गुड पॉइंट जो तूने ऐड किया है, बट दिस कैन आल्सो बी अ थॉट व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। तो उनको लगेगा कि यार बंदी सोचती तो है, ओरिजिनलिटी तो है, वरना लगेगा ट्रेन मंकी है। सो आई एम नॉट एबल टू जज यू एज अ पर्सन, आई एम एबल टू जज यू एज अ ट्रेन्ड इंडिविजुअल कि ट्रेन करके भेजा है किसी ने, ये आए तो ये बोल देना, वो आए तो वो बोल देना। ट्रू। जहां तुम अपनी ओरिजिनलिटी दिखाते हो वहां पे मार्क्स स्काई रॉकेट कर जाते हैं। तो मतलब मैं आपको अब एक पॉइंट डालूं यहाँ पे, जैसे जब अब आपने ये हिजाब वाली बात की, यू जस्ट ड्रॉप द हिंट, मैं यहाँ पे हिंट को पकड़ के मैं आगे पूरा कुछ भी ले जाती हूँ। आप समझ रहे हो मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि आपने वो जरा सा एक वो यूनिफॉर्मिटी को अप्रिसिएशन लेके आया, मैं उसमें एक अच्छा एग्जांपल ऐड करके अच्छा लेके आ तो ये अपने आप भी सोचना सीखना है, तो वही सीखना है मुझे, वो मेरे को आ नहीं रहा। वो मेरे साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे तब हो जाएगा, अलग अलग बातें करेंगे हर टॉपिक पे, जो भी आपके डेली ट्रांसक्रिप्ट आ रही है 2-3 दिन के क्वेश्चन इकट्ठे करके आ गई, ठीक है, बैठ के ऐसे कैजुअल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी डू। ठीक है ना, तो कैजुअल डिस्कशन करेंगे, दैट विल हेल्प, उसी से ओपिनियन ठीक होंगे। बहुत सारी चीजें 2-3 बार डिस्कशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, तो बाकी चीजें अपने आप तो एक्सट्रापोलेट कर पाएगी। अदर थिंग यू विल बी एबल टू एक्सट्रापोलेट आल्सो। जैसे हमने 70-90 आवर वर्क वीक वाली बात करी, तूने इस डायरेक्शन में नहीं सोचा, तब सोचेगी भाई क्या प्रॉब्लम है किसी भी ऐसी चीज में, क्यों सब लोग इतने प्रीचर बन जाते हैं। जिसकी जो मर्जी है करे, जब तक सामने वाले नुकसान नहीं कर रहा है क्या समस्या है, करने दो, है ना भाई। वो 24 के 24 घंटे काम करे मेरी वजह से,
मेरा क्या ले रहा है? If somebody wants to work 24/7, let him work 24/7. ठीक है, मेरे से थोड़ी कुछ ले जा रहा है वो. If somebody do not want to work and want to travel, आप टीचर थोड़ी बन जाएगा तो ट्रैवल कैसे कर सकता है? नौकरी नहीं, घर नहीं चलाना है तेरे को. उसकी मर्जी है ना, उसका हेडेक है. उसको कैसे घर चलाना है वो देखेगा. तुम्हारी थोड़ी दिक्कत है वो. तुमसे थोड़ी कोई उधार लिया उसने. बिल्कुल. That is the point. ठीक है, करती हूँ मैं. और अभी तो ये मैं, अगर जो ओपिनियन वाले क्वेश्चन होंगे अपन डिस्कस कर लेंगे. उसके अलावा मैं क्या क्या पढ़ूं, मतलब जो चीज़ तो मतलब जो मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए. आपसे हरियाणा के बारे में बेसिक पूछें, जींद के बारे में बेसिक पूछें, आपको पता होना चाहिए ढंग से. जींद का इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में क्या है, क्रॉप क्या है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री क्या है, सर्विस सेक्टर क्या है. हरियाणा का भी सेम. सोशल, जींद का इंडिकेटर्स, हरियाणा के इंडिकेटर्स, एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर आपका वहाँ पे ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ की कौन सी नदी, कौन सा पहाड़ क्या है, रावली का क्या स्टेटस है, ब्ला ब्ला ब्ला. हिस्ट्री जींद की आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक जो आपके जींद की वेबसाइट वगैरह मिल जाएंगे. अगर पांडवों से कहानी है तो पांडवों से अब तक. ठीक है. ठीक है, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, क्या थी. तो ज़्यादा नहीं होगा, एक ही रहेगा मोस्टली. फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ जींद. ठीक है. वो कोई भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, मीडिया की भी हो सकती हैं, बिजनेस की भी हो सकती हैं, स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है. ओडीओपी क्या है आपका? क्या है? पोल्ट्री मीट. पोल्ट्री मीट. ठीक है. जींद में और क्या होता है? इम्पोर्टेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई एनजीओ हो. ओके. ठीक है. अगर बहुत सारे कॉलेज हैं तो ऐसा क्या है जींद में खास कि इतने सारे कॉलेज हैं? जैसे रोहतक उधर साइड में है, इधर सोनीपत साइड में. राइट, सोनीपत में, रोहतक में. और वैसे जैसे हरियाणा के एक मेन है, जैसे यहाँ पे आईआईटीज वगैरह कोई खास है नहीं. एक आईआईएम है. नेशनल इंपॉर्टेंस की 5 यूनिवर्सिटीज, 5 इंस्टीट्यूशंस हैं मेजर. तो इस पे ही डालना है क्या कि हमारे पास हाँ लैग कर रहा है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है? देखेंगे, बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. करूँगा डिस्कस. और क्या जानना होता है? इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल कोई आपके? ठीक है सर. लोकल सारा एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल, ये सारे नेशनल पार्क्स वगैरह ना. नहीं, फेयर या फेस्टिवल नहीं, मैं अलग हेडिंग. जींद में अगर कुछ नेशनल पार्क वगैरह है तो हाँ. अच्छा, जींद में. फिर हरियाणा के भी कुछ है. ठीक है. जींद की इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट क्या है वो सब. अच्छा, हरियाणा के जैसे गवर्नमेंट स्कीम जो आपको अच्छी लगती हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो आप चेंज करना चाहती हैं, आपको बजट भी बताना चाहिए. थोड़ा बहुत आपसे बात करेंगे इकोनॉमी बजट के बारे में, हरियाणा का भी, यूपी का, यूपी उसका भी, इंडिया का भी. फिर बाकी जनरल हम आईआर वगैरह अलग से प्रिपेयर करेंगे. और क्या होता है हरियाणा जींद के स्पेशल इश्यूज अगर कुछ हैं, जैसे हरियाणा में आपका खाप हो गया, रिजर्वेशन, जाट रिजर्वेशन हो गया, आपका अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, चंडीगढ़ की प्रॉब्लम हो गई, ड्रग की प्रॉब्लम हो गई, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम हो गई, एसवाईएल हो गया, जो स्टैंडर्ड हरियाणा के इश्यूज हैं. ठीक है. विमेन का स्टेटस क्या है हरियाणा में इन जनरल, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का स्वॉट एनालिसिस, स्पोर्ट्स कल्चर वहाँ का. हाँ. ठीक है. खाप, एसवाईएल, चंडीगढ़, फ्रीबी, एनसीआर रीजन, पोल्यूशन वगैरह जो आते हैं, स्टबल बर्निंग, फार्मर इशू. यस, फार्मर. ये सब पता होना चाहिए आपको. ठीक है. बेसिक जो भी हैं, शिवालिक, रावली, यमुना, और गर्ल्स की कंडीशन है, टूरिज्म जींद में, हरियाणा में, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत में क्या सीन है, सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है. हरियाणा से बाकी देश क्या सीख सकता है. अच्छा, लेसन्स फ्रॉम हरियाणा. लर्निंग्स फ्रॉम हरियाणा. और ये जो स्टेट को डिफेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है मैडम क्वेश्चन पे. जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. आप सरकार की माउथपीस नहीं है, आप अपनी एक ओरिजिनल थिंकिंग लेके आ रही हैं. वैसे लोग चाहिए. अगर आप अभी से सरकार की माउथपीस हैं, सर्विस में आगे बदलाव कैसे लाएंगे. ठीक है. ड्रग्स को लीगलाइज कर दें जैसे लिकर लीगलाइज होता है. नो, आई कांट. क्यों? लिकर तो लीगलाइज्ड है, और लिकर कल्चर तो बहुत बढ़िया है वहाँ पे. एक नशा हो, दूसरा नशा हो, क्या फर्क पड़ता है. लीगलाइज ना करने की वजह से अंडरग्राउंड है, लोग ज़बरदस्ती
खराब ड्रग भी यूज़ करके मर भी जाते हैं, ये सब हो जाता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स भी आ जाएगा, एक लीगलाइज होगा तो रेगुलेट भी होगा. So first of all, constitution does not. Constitution mandate is towards reducing the toxicants. बट अल्कोहल तो नहीं किया ना उन्होंने, But बड़ी रहेगा अल्कोहल. regulating rehabilitation. तो रेगुलेट कर लेते हैं ड्रग्स को भी, क्या प्रॉब्लम है. सर अवेयरनेस नहीं है हम लोगों को ड्रग्स की, किस तरह के ड्रग्स कितने क्वांटिटी में लेने हैं. तो ड्रग्स ले कोई क्वांटिटी एक्सेप्टेबल है? नहीं वही है ना कि एनडीपीएस में तो इतना सब भी नहीं रख सकते हो आप. रख नहीं सकते, वो अलग बात है, वो तो अभी तो क्योंकि लीगलाइज नहीं है. लेना होना चाहिए वैसे. आप तू बता, मैं तो बता ही दूंगा. मैं तो अल्कोहल के उसमें भी ऐसे कि अल्कोहल तो होनी चाहिए लीगलाइज की. लीगलाइज क्यों? बिकॉज अगर वो करोगे तो एक तो रेवेन्यू जाएगा, दूसरा वो इलीगल तरीके से आएगी ही. सेम चीज ड्रग है सर ड्रग्स को अगर आप लीगलाइज करोगे ना तो वो बहुत एक्सेप्टेबल हो जाएगा. बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है तो ड्रग्स. दारू एक्सेप्टेबल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ड्रग्स में प्रॉब्लम है. वो है ड्रग्स सो बैड. ड्रग्स के वो बहुत ज़्यादा हैं. अल्कोहल तो कुछ हद तक डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं. अब नहीं करते वैसे, बट हाँ It's okay. बट ठीक है. वही बात है, आपको यही बताना है कि सर ड्रग्स को वी कैन नॉट सी इट सेम एज अल्कोहल, क्योंकि ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है. Even the smallest quantity of drugs tend to create dependency. Alcohol की तरह से नहीं होता है. You have to consume a lot of alcohol to develop that dependency syndrome. And drugs एक psychotropic substances होते हैं, so they have very different reactions in different people, which can lead to lowering of inhibition or even becoming very criminal minded. Okay. Immediately after this. Okay. So इसलिए drugs legalize करना सही नहीं है. ठीक है, ड्रग्स को तो कंट्रोल ही करना है, बैन ही करना है. अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता है. आप दारू पीते हो, थोड़ा बहुत न्यूसेंस क्रिएट करते हो, वायलेंट कम, मतलब जब तक आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर लेते हो तब तक आप वायलेंट ऐसे नहीं होते हो. ठीक है, या उसका इम्पैक्ट भी बॉडी पे, हेल्थ पे इतना नहीं होता है. सो ये है, मतलब पीपल हैव इवन कमिटेड सुसाइड इन हेलुसिनेशंस आफ्टर कंज्यूमिंग ड्रग्स, क्योंकि हेलुसिनेटिंग ड्रग्स होते हैं, है ना, LSD, एक्सटेसी, तो वो सब चीज़ें. तो इस तरह से बोलना है आपको. ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, करेंगे, चिंता मत करो. इकोनॉमी के बारे में आपसे अच्छे से पूछा जाएगा. इन्फ्लेशन, टैरिफ्स. इकोनॉमी मतलब मैं प्री पढ़ूं, ऑप्शनल के नोट्स उठाऊं, मेंस के नोट्स कोई थ्योरी नहीं पूछेंगे. अच्छा. ट्रांसक्रिप्ट देखो. फेवरेट इकोनॉमिस्ट क्यों? ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट, फॉरेन इकोनॉमिस्ट, राइट. आपने बोला बिहेवियरल, उस पर नच थ्योरी वगैरह की बात करेंगे. इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है इंडियंस को, लास्ट नोबेल प्राइज किसको मिला है, और जनरल इंडियन इकोनॉमी के बारे में, मेक इन इंडिया, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन, GDP, ठीक है, एक्सपोर्ट्स, टैरिफ्स, ट्रम्प टैरिफ्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. वो फ्रीबी सब्सिडी, वो तो वैसे भी जनरल है. मेजर हेडिंग लेके जाके उसको हम फ्रीबी सब्सिडी वगैरह तो वैसे भी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दा है. ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्ट में देखो किस टाइप के इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बताऊंगा ये आपको. ठीक है, और उसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, GST का इम्पैक्ट. अभी हमने टैक्स 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है, सेइंग दैट कंजम्पशन बढ़ेगा, तो सारे क्यों ना पर्सनल टैक्स हटा दें, कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी. क्यों रखा है पर्सनल टैक्स? टैक्स रेवेन्यू के लिए बहुत जरूरी है पर्सनल टैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये 12 लाख करोड़ बात से जो हटा दिया है, इससे तो टैक्स लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस. बट इससे अगर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो वो GST के थ्रू वापस आ जाएगा. ठीक है, तो यही काम तो सारा पर्सनल टैक्स हटा के हो सकता है. सर वो जरूरी नहीं है कि वो सारा पर्सनल टैक्स, फिर वो सेविंग्स की तरफ भी तो जा सकता है ना. सेविंग पे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनी ग्रो करेगी, वहाँ से CIT आ जाएगा. बट दैट वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर पर्सनल सो इनकम व्हाट, अगर वो सस्टेनेबल है तो. मिस करिए पॉइंट भाई, एक लिमिट के बाद स्पेंडिंग भी तो नहीं होगी. अभी तो हम बोल रहे हैं 12 लाख तक वाले तो कंज्यूम करेंगे तो GST आ जाएगा, साथ में कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वहाँ से CIT आ जाएगा. बट जो करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, जिस पे टैक्स ले रहे हैं, उसका टैक्स हटा देंगे तो सारा टैक्स का बचा हुआ पैसा खर्च थोड़ी कर देगा. वो सारा फिर एक्यूमुलेट होगा, फिर कंसंट्रेशन में वेल्थ होगा. ओके. So it is not going to help. It's not just गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑफसेट नहीं होगा. इधर तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन तो डिमिनिशिंग हो जाती है ना आफ्टर अ पॉइंट, इस वजह से.
ठीक है, बेसिक क्लैरिटी ऑफ थिंग्स, फंडामेंटल्स पे रहना है, बेसिक क्लैरिटी पे रहना है, दैट्स ऑल.